रांची के पारस हॉस्पिटल में मासूम बच्ची का गलत ऑपरेशन। दूसरे डॉक्टर ने खोली सच्चाई, परिजन कर रहे न्याय की गुहार। झारखंड की राजधानी रांची के प्रतिष्ठित पारस हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर लापरवाही का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पेट दर्द की शिकायत के साथ भर्ती कराई गई एक मासूम बच्ची का डॉक्टर ने गलत निर्णय कर गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन कर दिया, जबकि वास्तविक समस्या कुछ और ही थी। एक अन्य डॉक्टर की राय के अनुसार यह ऑपरेशन न केवल अनावश्यक था, बल्कि इससे बच्ची को शारीरिक और मानसिक क्षति भी हुई है। परिजनों के अनुसार बच्ची को काफी समय से पेट दर्द की शिकायत थी। उन्होंने कई जगह इलाज कराया, लेकिन जब कोई स्पष्ट निदान नहीं मिला तो वे पारस हॉस्पिटल रांची पहुंचे। वहां डॉक्टर नवीन ने जांच के बाद यह बताया कि बच्ची को स्टोन है और गॉल ब्लैडर में दिक्कत है, जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन के बाद भी जब बच्ची की तकलीफ नहीं घटी तो परिजनों ने उसी अस्पताल में डॉक्टर आलोक से परामर्श लिया। डॉक्टर आलोक ने ताजा जांचों के आधार पर बताया कि बच्ची को स्टोन नहीं था, बल्कि समान सलज था, जो दवाओं से ही ठीक किया जा सकता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गॉल ब्लैडर निकालना पूरी तरह से गलत और अनावश्यक निर्णय था। बच्ची के पिता प्रिंस सिंह, जो पांकी के निवासी हैं, का कहना है, हमने पूरी उम्मीद के साथ अपनी बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन डॉक्टर नवीन ने गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर बिना जरूरी कारण के ऑपरेशन कर दिया। हमारी बच्ची की हालत वैसी की वैसी रही। जब दूसरे डॉक्टर से दिखाया तो सच्चाई सामने आई कि हमारे साथ गैर जिम्मेदार और अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अब इस मामले की शिकायत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य प्रशासन से भी करेंगे। अभी हमारे साथ पांकी निवासी समाजसेवी प्रिंस जी हैं। इनका मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा था। हमें लगा कि यह हॉस्पिटल के सिस्टम से, आज के प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके समस्याओं से या उनके कारगुजारियों से ये बहुत ही दुखित है। तो मैंने इनसे कहा था कि जब आप पांकी आइए तो हमें बताइए कि आपकी समस्या क्या है। आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ और इतनी ये दुखी क्यों हैं आज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कार्य प्रणाली से। तो जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका जनसंवाद न्यूज में। क्या समस्या हुई थी आपको कि आपने बड़ा मायूसी भरा पोस्ट किया था आपने सोशल हैंडल्स पे? आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 वर्षों से 24 से मेरी बेटी को पेट में दर्द होता था। तो जब उसको पेट में एक दिन अचानक दर्द हुआ तो सबसे पहले मैं डाल्टनगंज डॉक्टर सुशील पांडे जो सर्जन है उनसे जाकर मिला, बेटी को लेकर गया। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड डाल्टनगंज और रुद्रा में हमने जाकर कराया। इसका रिपोर्ट भी हमारे पास है। जी 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 18/7/2024 18/7 जी जी अभी लगा देंगे स्क्रीन पर, हम सारी चीजों को लगा देंगे। तो इस रिपोर्ट में भी नॉर्मल रिपोर्ट आया जी। फिर सुशील पांडे ने कहा कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेट में दर्द था, वो टेस्ट कराया। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, एक बार बाहर भी दिखाना चाहिए। फिर मैं रांची हेरिटेज सुपर स्पेशलिटी सेंटर है आपको, जहां गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जैन घोष बैठते हैं, मैंने उनसे मिला। उन्होंने भी कई जांच लिखा, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जी कई जांच उन्होंने कराया, जिसका जांच रिपोर्ट मेरे पास है। जी ये देखिए, आपका ये जांच 23/7/2024 का है। पहले तो हमने 18 को जांच कराया डाल्टनगंज रुद्रा में, नॉर्मल रिपोर्ट आया। 18 के जस्ट बाद 23 को हमने हेरिटेज सुपर स्पेशलिटी सेंटर रांची जी डॉक्टर जैन कुमार घोष से मिला। उन्होंने
ये देखिए कोलोनोस्कोपी का टेस्ट है, ये मैनोमेट्री टेस्ट है, कई टेस्ट उन्होंने कराया, टेस्ट सारा नॉर्मल है। उसके बाद रिपोर्ट में सिर्फ सलज दिखा था, उन्होंने कहा कि पेट में सलज है, वो सबका होता है थोड़ा बहुत, खाने पीने से वो दवा से ठीक हो जाए। फिर मैंने वहां से दिखा कर घर आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद बेटी को पेट में दर्द हुआ। फिर हमने डिसाइड किया, मुझे हमारे कुछ शुभचिंतकों ने बताया कि पेट के लिए हैदराबाद AIG ले जाइए, आप ले जाइए, एशिया फेम हॉस्पिटल है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। मैं वहाँ गया, वहाँ गैस्ट्रोलॉजिस्ट है एक डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जो AIG के चेयरमैन भी है, और एशिया फेम डॉक्टर जी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया, उनसे मिला, उन्होंने भी MRCP और कई टेस्ट कराए, जिसका भी रिपोर्ट हमारे पास है जी। हमने AIG गया, देखिए आपको ये डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का अपॉइंटमेंट प्रिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद देखिए ये उन्होंने MRCP कराया है। ये MRCP आपका हुआ है 2 अगस्त 2024, ठीक है। MRCP में कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि कोई स्टोन या कुछ ऐसा है, सब नॉर्मल। हाँ, रिपोर्ट सब नॉर्मल, सारा नॉर्मल था। उन्होंने भी कहा कि सलज है और होता है, दवा खिलाइए ठीक हो जाएगा। फिर हमने हैदराबाद से भी वापस घूम कर आ गया। कुछ दिनों के बाद फिर से पुनः पेट में दर्द उसका शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि एक तो मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, हैदराबाद रोज रोज जा पाना ये खर्चीला है काफी, आज के बाजार में सभी लोगों के लिए बार बार जाना संभव नहीं है। तो मुझे लगा कि कोई ऐसा क्रिटिकल मामला है नहीं, क्यों ना हम रांची ही एक बार दिखा लिया जाए। आज के डेट में फैसिलिटी रांची में भी है, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, तो फिर हमने रांची पारस हॉस्पिटल का बड़ा नाम सुना था, प्राइवेट हॉस्पिटल, बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल। हमने वहाँ गया, इमरजेंसी वार्ड में गया। इमरजेंसी वार्ड के कुछ लोगों ने, वहाँ के एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप यहाँ डॉक्टर नवीन कुमार एक सर्जन, आप उनसे OPD में मिलिए जाकर और बेटी को दिखाइए। मैंने जाकर OPD में नंबर लगाया और बेटी को लेकर डॉक्टर नवीन कुमार जो सर्जन पारस हॉस्पिटल में रहते हैं उनसे मिला। उन्होंने कई टेस्ट लिखा और सेम डे उन्होंने बेटी को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। 14 को वो देखे और एडमिट कर लिए। 15 को उन्होंने अचानक मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा है कि आपकी बेटी को स्टोन का प्रॉब्लम है और इसे सर्जरी करना पड़ेगा और गॉल ब्लाडर निकालना पड़ेगा। तो हमने एक बार सोचा, फिर कहा कि अगर ये क्या ये दवा से मुमकिन नहीं है, दवा से। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में गॉल ब्लाडर निकालना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, अब आप जैसा उचित समझे। सर्जरी के बाद मुझे बुलाया गया, अटेंडर को दिखाया जाता है, गॉल ब्लाडर मुझे दिखाया गया, एक छोटे से कांच के डब्बे में था वो। तो उसमें गॉल ब्लाडर तो मुझे दिखा, बट हम बहुत ध्यान से देख रहे थे कि वो स्टोन का है। स्टोन मुझे उसमें दिखाई नहीं दिया। तो उसमें डॉक्टर सामने नहीं थे। ये हमारे मन में एक आया बात। बाद में हमने जाकर डॉक्टर से मिला और उनसे पूछा भी। शंका मुझे वही हुआ, डाउट मुझे वही हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि वो आपको बहुत छोटा होता है, वो समझ में नहीं आया होगा, उसमें स्टोन था। डॉक्टर की बात है, उस पर क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। नॉर्मल स्थिति, चलिए ठीक है, जो भी है तो जो होना था हो गया। उसके बाद बेटी को लेकर हम घर आ गए। घर आने के जस्ट बाद से उसी तरह का दर्द होना शुरू हो गया। हमने डॉक्टर नवीन से संपर्क करने का भी प्रयास किया, उनके कोऑर्डिनेटर से बात किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। उनको बोल दीजिए अगर परेशानी, उसमें स्टोन था, हमने सर्जरी कर दिया, अगर कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ किसी लोकल डॉक्टर फिजिशियन से अपना वो दिखाएं। जबकि ये बात संतोषजनक बात नहीं था। आप सर्जरी किए हैं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो इसमें आपको
कुछ एडवाइस देना चाहिए कुछ था, सेवा- या फिर आप बुला लेते हैं सर्विस के बाद सेवा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, आप बोलते कि आप आ जाइए लेकर ऑपरेशन किया था तो कुछ दिन केयर करना पड़ेगा। करना पड़े। ये जबकि 2-3 ऑपरेशन के जस्ट 2-3 दिनों के बाद की बात, उन्होंने बात करने से मना किया, एकदम नेगेटिव रिस्पॉन्स। फिर हमने यहाँ के लोकल डॉक्टर से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ब्लडर निकाल देने के बाद गैस फॉर्म होता है, तो समस्या आती है, पेशेंट होगा उस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन। फिर उनके लोकल डॉक्टर के गाइडलाइन पे हमने कुछ दिनों तक इलाज चलाया, लेकिन ये दर्द उसका बढ़ते चला गया। लास्टली जो हमारे लोकल डॉक्टर थे वो कहे कि देखिए एक बार आप इनसे सर्जरी कराएं, उनसे जाकर मैं पुनः 25/4/2025 को पारस हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर पहुंचा। डॉक्टर नवीन से ओपीडी में मिला। उन्होंने कहा कि आप इसी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर आलोक चंद्रा, उनसे आप जाकर मिले। उन्होंने रेफर कर दिया डॉक्टर आलोक चंद्रा के पास। फिर हमने डॉक्टर आलोक चंद्रा के पास बेटी को लेकर गया। वहाँ डॉक्टर आलोक चंद्रा पूर्व का जितना टेस्ट रिपोर्ट था सारा वो देखे, सारा हिस्ट्री सुने, और उसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस कम उम्र में गॉल ब्लैडर निकालने की क्या जरूरत थी डॉक्टर नवीन। मैं भी उनकी बात सुनकर हतपद रह गया, ताकि तो गलत डायरेक्शन में इसका डायग्नोसिस हुआ है, बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और हुआ है। जबकि 13-14 साल की उम्र में, और जब इसका सलज था तो ये स्टोन का एक साइज होता है कि यहाँ 5 mm, 6 mm, 7 mm, ऐसा कुछ ऑपरेशन की नौबत पड़ती है। और इस कम उम्र में सलज मात्र था, उसमें गॉल ब्लैडर निकाल देना कहीं से उचित नहीं था। अब तो जीवन भर के लिए इसको परेशानी हो गई। ये खाने पीने का इसका उम्र था, अभी से ही इसको परहेज में बहुत सारी बातें उन्होंने बताया। हम तो सुनकर हतपद रह गए, गुस्सा भी आ रहा था डॉक्टर नवीन पे, लेकिन चूंकि हम बोल नहीं सकते थे, डॉक्टर हैं ये लोग, वहाँ हमको इलाज कराना भी है। फिर हमने उनसे कहा कि सर अब तो जो होना था हो गया, आप फिर रूल आउट कर इसको देखिए और ठीक कीजिए, लो कीजिए, अब जो आप कहेंगे सर हम रेडी हैं, आपको जो टेस्ट कराना है, जब जो करना है कीजिए, लेकिन इसको क्यों कीजिए। उन्होंने फिर से MRCP, MRI, पेट का CT स्कैन, कई टेस्ट लिखा। 35,000 का टेस्ट उन्होंने लिखा, सारा टेस्ट हमने कराया। सारा टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल था। CT स्कैन में वो दिखा कि आंत में मल जो है सो सूख गया है, गंदगी है, और जिसके कारण सीवियर पेन उसे हुआ करता था। और मूल बात में यही मूल समस्या थी, जो शुरू से इसी का ही इलाज होना चाहिए था। जो लोग स्टोन करके गलत डायरेक्शन में इलाज करते रहे, जबकि पूर्व में ऐसा नहीं है। पूर्व में AIG कभी सर्जरी के लिए उन्होंने भी सर्जरी कहा, और नए स्टोन किसी ने डिक्लेयर किया, बड़ा हैवी स्टोन का कोई पिछले अगर स्टोन का मामला होता तो 2-3 महीना पहले AIG हम गए थे, वहाँ सर्जरी कर दिए होते। तो मतलब स्टोन का कहीं आया ही नहीं बात। लगातार आप जब सर्जरी किए हैं उसके 2 महीना पहले आपके रांची हेरिटेज सुपर स्पेशलिटी सेंटर का रिपोर्ट है हमारे पास, एंडोस्कोपी का है सारा रिपोर्ट। वहाँ कहीं स्टोन का रिपोर्ट में कहीं स्टोन है ही नहीं। फिर आपने किस आधार पर गॉल ब्लैडर निकाला, ये मेरे समझ का। तो चूंकि ये घटना एक निंदनीय घटना है, मैं एक बच्ची का पिता हूँ, और वो बच्ची को देखकर जो एकदम कमजोर हो गई है, डरी सहमी हुई है, इस एज में बीमारी कुछ है, और उसको जो है सो तरह तरह का बार बार टेस्ट कराना, इंडोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, MRI, जबकि बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम था, और इसके बाद भी गॉल ब्लैडर निकाल देना। जबकि ये डॉक्टर आलोक ने ठीक कहा कि ये उम्र अभी खाने पीने का है, अभी तो ये, और इसमें जो है सो अभी से ही इस पर परहेज और एक शरीर का पार्ट निकाल देना, अब तो लाइफ टाइम उसको प्रिकॉशन में रहना होगा। और जबकि अगर ठीक है वो बीमारी वो होता तो चलो भाई आदमी को संतोष होता कि वो बीमारी था, इसलिए मजबूरी था गैर जरूरी तरीके से ऑपरेशन किया जाना, ये मूल समस्या है। तो मैं इस पर तो डॉक्टर नवीन पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भी मांग करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं
माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव से भी मिलने का प्रयास करूंगा और इस मामले को जरूर आगे तक ले जाऊंगा, ताकि भविष्य में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो गोरख धंधा बना लिए, किसी चीज में एडमिट करके सर्जरी कर देना और पैसा उगाही करने का जो इनका तरीका है, इस पर प्रशासन के लोग रोक लगाएं, ताकि और भी किसी के साथ इस तरह का घटना न घटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रीश जी। इनकी घटना निश्चित तौर पे निंदनीय है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और उन्हें अपना किसी भी कदम उठाने से पहले ईश्वर रूप में ही निर्णय करना चाहिए। साथ ही उनके अन्य परिजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल प्रशासन से ईमानदारी पूर्वक जांच करने की मांग की है और साथ ही साथ इस बच्ची को उचित मुआवजा देने की भी मांग रखी है। सबों ने कहा है कि यह मामला केवल इस एक बच्ची का नहीं है, बल्कि हर उस मरीज से जुड़ा है जो विश्वास के साथ किसी अस्पताल का रुख करता है। यह मामला एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यदि समय रहते सच्चाई सामने न आती तो बच्ची की सेहत पर और बड़ा संकट आ सकता था। यह घटना न केवल चिकित्सा जगत को झकझोरने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आज भी चिकित्सा के नाम पर लापरवाही और व्यावसायिकता का जो घातक मेल है, वह मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार।